नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी सिंह। एसआई के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है जो 20 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 14 नवंबर तक चलेगी। इसीलिए हमने कुछ संविधान के वीडियो बनाना प्रारंभ कर दिए हैं। 20 सितंबर के बाद से आपको प्रॉपर वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। संविधान के भाग, जैसा हम सबको पता है कि संविधान में कुल 22 भाग हैं जो निम्नलिखित हैं। प्रथम भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। देखिए, अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया डेट इज भारत, मतलब भारत का नाम इंडिया और भारत उल्लेख किया गया है। हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना की बात की गई है, मतलब कि भारतीय भूखंड में कोई अगर एरिया शामिल होता है, कोई क्षेत्र शामिल होता है तो किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया जाएगा? अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारतीय भूखंड में जो है भारतीय भूखंड का कोई राज्य का निर्माण होता है या राज्य के क्षेत्रों में परिवर्तन होता है, सीमाओं में परिवर्तन होता है, तो ये सभी परिवर्तन किसके द्वारा किए जाएंगे? संसद द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 4 में है कि सभी जो परिवर्तन किए जाएंगे संविधान संशोधन समझे नहीं जाएंगे। भाग दूसरा है सिटीजनशिप, जो कहाँ से है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। अनुच्छेद 11 में उल्लेख किया गया संसद नागरिकता के अधिकार का वित्त द्वारा क्या करेगी? मान्यता प्रदान करेगी। ठीक है। तो संसद द्वारा जो है नागरिकता के संबंध में जो कानून बनाया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत? 11 में। इसके लिए एक कानून बना था सिटीजनशिप एक्ट 1955। उसी के आधार पर भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से। और भारत की नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त की जा सकती है। भारत में नागरिकता कैसा है? तो भारत में एकल नागरिकता है। भाग तीसरा है मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44 अमेंडमेंट के तहत 78 में समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। और छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये संविधान के भाग हैं। तो पहला भाग संघराज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, तीसरा मूल अधिकार। चौथा भाग है जो है संविधान का राज्य की नीति तत्व, और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। भारत कैसा राज्य है? कल्याणकारी राज्य है। भारत में किसकी जो है बात की जाती है? तो आर्थिक न्याय की बात कहाँ पे है? डीपीएसपी में है। राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात कहाँ पे की गई है? डीपीएसपी में। या समान कार्य के लिए समान वेतन, ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध निषेध, मद्यपान निषेध, यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख कहाँ पे किया गया? डीपीएसपी में। अगला भाग है 4A, जिसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया? संविधान में जोड़ा गया, और इसके लिए एक अनुच्छेद 51 ही जोड़ा गया। तो वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? संख्या 11 है, मतलब कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। किस भाग में? भाग 4A में। किस अनुच्छेद में? 51 में। संविधान का 5वां भाग है संघ। ये अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। जब ये बड़ा है तो इसको चैप्टर में बांटा गया है। पहला अध्याय 52 से लेकर 78 तक जो संघीय कार्यपालिका के बारे में उल्लेख किया गया है, मतलब कि इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी आएंगे। भाग 2 जो 79 से 122 तक है, इसमें संघीय विधायिका है, मतलब कि जो संसद है। भाग 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश है। भाग 4 भारत की न्यायपालिका अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। जो अध्याय 5 है
वो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। इसका मतलब ये हुआ कि भाग 5 कितने चैप्टर में बटा हुआ है, 5 चैप्टर में बटा हुआ है। पहला है संघीय कार्यपालिका 52 से 78 तक, दूसरा है संघीय विधायिका 79 से लेकर 122 तक का, तीसरा है अध्यादेश कौन जारी करेगा, राष्ट्रपति, चौथा है न्यायपालिका मतलब सर्वोच्च न्यायालय 124 से 147 तक, पाँचवा है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 तक। भाग 6 है, इसमें राज्य का उल्लेख किया गया, यह भी काफ़ी बड़ा है, इसीलिए इसको 6 अध्याय में बांटा गया है। पहला अध्याय साधारण अनुच्छेद 152 में है, अध्याय 2 में कार्यपालिका है और कार्यपालिका में राज्यपाल के बारे में 153 से लेकर 162 तक है। अब देखिए राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, पीसीएस में कई बार पूछा गया है, तो 155 के तहत। राज्यपाल का पदावध किस में है, 156 में है। मंत्रिपरिषद ये इसी में है 163 और 164। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, तो 164 में है। राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता ये किस अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद 165 में है। इसके बाद जो है अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल, जैसे वहाँ संसद था वैसे राज्य में विधानमंडल बनता है, किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। मतलब कि इसके अंतर्गत हम विधानसभा विधान परिषद के बारे में पढ़ना होगा। तो हम लोग जो है छठा भाग पढ़ रहे हैं। छठे भाग में जो है 3 अध्याय हो गया। चौथा अध्याय जो छठे भाग का है कि राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, मतलब कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, तो अध्यादेश किस में है, 213 में, जबकि राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है, 123 में है। अध्याय 5 है राज्यों में उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 214 से 232 तक। कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। अध्याय 6 है जो छठा है अधीनस्थ न्यायालय, अनुच्छेद 233 से 237 तक। तो छठा भाग जो राज्य है कितने चैप्टर में बटा हुआ है, 6 चैप्टर में बटा हुआ है। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, अनुच्छेद 229 जो निश्चित कर दिया गया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, और इसी में 239 से लेकर 242 तक कौन सा भाग है, भाग 8 है, और इसमें किसके लिए उल्लेख किया गया है, संघ और राज्य क्षेत्र का। 239 डबल ए में किसका उल्लेख है, दिल्ली का उल्लेख है, ठीक है। तो इसके बाद जो है भाग 9 पंचायत, और पंचायत में जो है अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक का, मतलब कि कुल कितने अनुच्छेद हैं, 16 अनुच्छेद हैं। पंचायत राज भारत में कितने स्तर की है, 3 स्तरीय पंचायती राज्य है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला, 24 अप्रैल 1993 को, इसीलिए पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती की सिफारिश की थी और बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। पंचायतों को के लिए जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से पंचायती राज की स्थापना की गई। पंचायती राज के जनक भारत में शिल्पी बलवंत राय मेहता या BR मेहता को कहा जाता है। भाग 9 में नगर पालिकाएँ हैं, और नगर पालिका अनुच्छेद 243 पी से लेकर ZG तक है। मतलब कि इसमें जो है नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम होगा। अभी हम भाग पढ़ रहे हैं, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। भाग 9 में सहकारी समितियां हैं। सहकारी समितियों का उल्लेख अनुच्छेद 243 ZS से 243 ZT तक है। तो ये जो है सहकारी समितियाँ किस भाग में है, भाग 9 में है। नगर पालिकाएँ किस भाग में, भाग 9 में है। और नगर पंचायत किस में है, केवल पंचायत की बात की जाए तो भाग 9 में है। बार बार इसलिए हम कहते हैं कि आपको रिवीजन हो जाएगा, चीज़ें याद हो जाएंगी। भाग 10 में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 ए में। तो आप अभी तक 10 भाग पढ़ चुके हैं। पहला भाग है संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा भाग है नागरिकता, तीसरा भाग है मौलिक अधिकार, चौथा है राज्य के नीति निश्चक तत्व, 4A में है मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में है संघ, भाग 6 में है राज्य, भाग 7 में उल्लेख किया गया था जो 20 श्रेणी के राज्य थे उनको निश्चित कर दिया गया है। भाग 8 में जो है उल्लेख किया गया है संघ राज्य क्षेत्र, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद जो है भाग 9 में पंचायत है, भाग 9 में
नगर पालिकाएँ हैं और 9वीं में सहकारी समितियाँ हैं। 9वीं में सहकारी समितियाँ हैं। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति, भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है। ये अनुच्छेद जो है 245 से लेकर 263 तक है। इसमें 2 चैप्टर में बांटा गया है। विधायी संबंध 245 से 255 तक, प्रशासनिक संबंध 256 से 263 तक। ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंध या संघ राज्य संबंध किस भाग में है? भाग 11 में है। 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय है। भाग 200 जो है भाग 11 में ही अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। गठन कब किया गया इसका? 1990 में किया। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? तो प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ये भाग 11 हुआ। भाग 12 वित्त संविदाएँ, संपत्ति संविदाएँ और वाद, अनुच्छेद 264 से लेकर 301 तक। ठीक है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से लेकर 307। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अध्याय 1 सेवाएं, अनुच्छेद 308 से लेकर 314 तक का। इसमें 2 अध्याय में बटा हुआ है। और दूसरा अध्याय लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। आप देखिए सेवाएं कितनी प्रकार की होती हैं? तो सेवाएं 3 प्रकार की होती हैं: अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाएं। तो और जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में उल्लेख किया गया। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किसके द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा किया जाता है। और गठन करने का प्रस्ताव पहले कहाँ से आता है? तो राज्यसभा से आता है। लोक संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग कहाँ पे उल्लेख किया? किन अनुच्छेदों के मध्य है? अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक का। अब देखिए भाग जो है 14 ये है अधिकरण। इसमें 2 अनुच्छेद हैं। 323 में प्रशासनिक अधिकरण और जो है 323 में अन्य विषयों के लिए अधिकरण। तो ये जो है कई बार पूछा गया कि संविधान के किस भाग में अधिकरण है, तो भाग क्या होगा? वो है 14 ये। भाग 15 निर्वाचन है, मतलब निर्वाचन आयोग, और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। देखिए भारत का निर्वाचन आयोग जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 से 25 जनवरी को मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग के पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। बाकी डिटेल में फिर आगे हम पढ़ते हैं। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है? 330 से लेकर 342 तक। इसी में SC ST के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण है। SC आयोग, ST आयोग और OBC आयोग के बारे में उल्लेख किस भाग में होगा? तो ये भाग 16 में होगा। भाग 17 राज्य भाषा है। किस अनुच्छेद से? 343 से 351 से। संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। किस अनुच्छेद में है? तो 343 में है। 348 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सभी कार्य किस में किए जाएंगे? हिंदी नहीं, इंग्लिश में किए जाएंगे। मतलब कि 348 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सभी काम अंग्रेजी में किए जाएंगे। 351 में उल्लेख किया गया है कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य द्वारा प्रयास किया जाएगा। भाग 18 में आपात उपबंध है। आपातकाल के बारे में बात की गई। भारत में 3 प्रकार का आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता अनुच्छेद 356 में, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में। अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है। अभी जो है भाग 19 जो प्रकीर्ण है, विविध है, अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक। ठीक है। 20वां भाग काफ़ी महत्वपूर्ण, संविधान का संशोधन किस अनुच्छेद में है? 359 में। और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। अब तक जो है संविधान संशोधन विधेयक 127 पेश किए जा चुके हैं, जबकि अधिनियम के रूप में कितने बन चुके हैं? तो 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध,
अनुच्छेद 369 से लेकर 392। अब देखिए इसमें जो कुछ पूछा जाता है अनुच्छेद 371 में कि किसका उल्लेख है, तो महाराष्ट्र और गुजरात का। 371 में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 में असम राज्य के बारे में विशेष उपबंध है। 371 में मणिपुर राज्य के बारे में विशेष प्रावधान है। 371 में आंध्र प्रदेश के बारे में विशेष प्रावधान है। 371 में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में है। 371 में सिक्किम के बारे में है। 371 में मिजोरम के बारे में है। 371 में अरुणाचल प्रदेश के बारे में है। 371 में गोवा के बारे में है और 371 में कर्नाटक के बारे में है। ठीक है, तो ये फिर एक बार पुनः हम कर लेते हैं कि 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में है। 371 में नागालैंड राज्य के बारे में है। 371 में असम के बारे में है। 371 में मणिपुर के बारे में है। 371 में आंध्र प्रदेश के बारे में है। 371 में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में है। 371 में सिक्किम के बारे में है। 371 में मिजोरम के बारे में है। 371 में अरुणाचल प्रदेश के बारे में है। 371 में गोवा के बारे में है। 371 में कर्नाटक के बारे में है। भाग 22 अनुच्छेद 393 से लेकर 395। संविधान का संक्षिप्त नाम। इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है, किस अनुच्छेद में है, 395 में है। ठीक है दोस्तों, तो एक संक्षिप्त रहा कि संविधान के जो 22 भाग हैं उनका विवरण रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और विधिवत प्रॉपर तरीके से, बेहतर तरीके से वीडियो 20 तारीख से मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। अभी इसलिए शुरुआत कर दिए हैं कि कम से जो है कुछ पढ़ाई आपकी चलती रहे और जो भी संविधान के महत्वपूर्ण चीज़ें हैं या जो मूल विधि के महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके वीडियो निरंतर आपको प्राप्त होते रहेंगे। नमस्कार।